है देश का नंबर 1 पॉलिटिकल शो बोल बेधड़क। आपके साथ हूं मैं छवि फागना। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, इस विधानसभा क्षेत्र में लूणी को रसगुल्लों की नगरी भी कहा जाता है और लूणी नदी जो कि काफी सपनों में देखी जाती है सफाई के साथ, क्योंकि ये दूषित जल से दूषित हो चुकी है और यहाँ के निवासी जो हैं वो यही चाहते हैं कि लूणी नदी का उद्धार हो, कोई रामबाण ऐसा चले। और ऐसे रामबाण के वादे कई पार्टियां करते रहते हैं, कई नेताजी करते रहते हैं, लेकिन आज तक यहाँ की जनसंख्या को उम्मीद और इंतजार है उस दिन का जब लूणी नदी साफ हो जाएगी। तो यहाँ सच बेधड़क का सबसे बड़ा सियासी शो बोल बेधड़क यहाँ की जनसंख्या से पूछेगा कि क्या दिखते हैं, कहां पर नेताजी ने क्या क्या योजनाएं और क्या वादा किए। बिल्कुल, तो लूणी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में ग्रामीणों की क्या क्या समस्याएं हैं, धरातल पर लूणी विधानसभा क्षेत्र में कितना कार्य किया गया, ये हम आपको बताएंगे। विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, साथ ही धरातल पर क्या स्थिति है, कितने विकास कार्य किए गए हैं, ये हम आपको बताएंगे। बाबूजी, लूणी विधानसभा क्षेत्र में कितना कार्य किया गया, क्योंकि कांग्रेस के विधायक यहाँ से हैं। ये स्टेट हाईवे बनाई जो गुड़ा से लेके ये जाएगी बालोतरा, ये लूणी विधायक का काम है। दूसरा है हॉस्पिटल को जहाँ बढ़ाया है, पहले छोटा था, अभी सब धीरे धीरे इलाज हो रहा है। वो अपने गैस का लगा है पाइप प्लान 50 लाख में, और ये अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सेक्शन आ गया, उसका नया बन रहा है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। और सरेता से और लूणी तक नई रोड आई है, और आगे बहुत ही काम 3 पीढ़ी हो गई इनके यहाँ लूणी में पूरा काम हुआ। विधायक महेंद्र विश्नोई जी के सानिध्य में कितना काम किया गया है। अब गुड़ा से नई पाइपलाइन रोड के ऊपर सतलाना तक नई आ रही है, सेक्शन हुआ गुड़ा से, सब काम है। तो पानी का हुआ है, रोड का हुआ है, ये सब राम सिंह जी के फैमिली बलकान जी और महेंद्र विश्नोई और राम सिंह जी ने किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर क्या कहेंगे, कितना फायदा पहुंचा है? हर घर में उसकी योजना का फायदा पहुंचा है। हर घर में किसी के लाइट का बिल कम हुआ है। एक हमारे जैसे वृद्ध आदमी के लिए 750 से 1000 रुपया हुआ है। अनाज चिरंजीवी योजना, मेरे मिसेज के चिरंजीवी योजना में 22 पास की सर्जरी हुई है, एक पैसा नहीं लगा है। योजना तो है, काफी गरीब आदमी के लिए लागू हुई है। बिल्कुल अंकुश, आपने देखा कि लूणी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उसका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। बोल बेधड़क शो, सच बेधड़क का सबसे बड़ा सियासी शो राजस्थान का, भारत का, और लूणी विधानसभा क्षेत्र के हम अंदर हैं। और 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें, यहाँ पर महेंद्र विश्नोई जिन्हें 85,000 वोट मिले थे और 10,000 वोट के अंतर से उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। तो हमारे साथ इस समय जनता जो है इस सारी लूणी की है। आपका शुभ नाम क्या है दोस्त? प्रवीण। प्रवीण भाई, क्या करते हैं आप? IT कॉलेज करता हूँ सर। कॉलेज में हैं आप? अच्छा, कॉलेज में क्या पढ़ रहे हैं आप? वो मोटर मैकेनिक MMV। चलिए, मैकेनिक की पढ़ाई हो रही है। और यहाँ के हालात क्या कह रहे हैं आपको इस समय? यहाँ पर विधायक साहब जब जीते थे तो 5 साल में क्या क्या किया उन्होंने, कुछ किया? 5 साल में बहुत कुछ किया है। सीनियर स्कूल का थोड़ा निर्माण हो रहा है, अभी तो निर्माण हो रहा है। तो कांग्रेस के जो विधायक जीते उन्होंने जो वादे किए वो पूरे किए। तो आपकी पढ़ाई को लेकर यहाँ पे क्षेत्र में क्या चल रहा है? पढ़ाई को क्षेत्र में लेकर बहुत अच्छा है, क्योंकि मिड डे मील वगैरह सब वगैरह फ्री मिलता है, और किताबें भी एकदम फटी पुरानी नहीं मिलती है, सही मिलती है। विद्यालयों की बात करें, महाविद्यालयों की बात करें, और उसके अंदर अगर टीचर्स की बात करें, क्या बच्चों की पढ़ाई को, बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्या वो सारी सेवाएं दी जा रही हैं? दी जा रही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और सरकार से कोई निवेदन करना चाहते हैं आप कि क्या क्या चीजों को लेकर क्या कार्य और होने चाहिए? कार्य ये होने चाहिए क्योंकि बच्चों को जगह जगह स्कूलों में ज्यादातर कंप्यूटर उपलब्ध करावे और उनके स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करावे।
तो छवि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पढ़ाई अच्छी चल रही है, किताबों को लेकर यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ अगर तकनीक के दौर में कुछ कंप्यूटर्स की यहाँ पे व्यवस्थाएं कर दी जाए और स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए तो लूणी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। अस्पतालों की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? आपके विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल है, कभी बीमार होते हैं तो पहुंचते होंगे अस्पताल, तो वहाँ कैसे है, हालात कैसे हैं? अच्छी है, कांग्रेस राज में काम सही हो रहा है? सही हो रहा, भारतीय जनता पार्टी जब पहले थी तो कैसा लगता था कामों को लेकर? ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी जो है समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, अस्पतालों की स्थिति कैसी है? नहीं, फिलहाल तो मैम एक्चुअली अभी तो ठीक ही चल रहा है। कोई चीज के लिए हमें जोधपुर या कहीं आसपास जाना नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली मेन पॉइंट यही है कि जो भी पेशेंट या मरीज कोई बाहर से आए या किसी को रेफर करना पड़े या किसी को ट्रीटमेंट देना पड़े, इमरजेंसी कुछ भी करना पड़े, उस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा स्टाफ और डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का कि कोई भी केस हो उसको इमीडिएटली मतलब आप अपना काम परफेक्ट टाइम पे करें तो अच्छा रहेगा। ये अपने आपके जो विधायक हैं महेंद्र बिश्नोई जी, उनके आने के बाद यानी जब से आपने वोट दिए, जो जब वो आए हैं तो आपकी लूणी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति यानी छवि कैसी बदली है? ठीक ही है फिलहाल मैम, 90% ठीक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 90% जो विकास कार्य किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि विधायक महेंद्र बिश्नोई यहाँ से है, तो ऐसे में उनके कार्यों को लेकर जनता यहाँ पर बता रही है कि कितना विकास किया गया। अंकुश जी, हमारे साथ यहाँ पर एक भाई साहब है, युवा है, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा गोविंद है सर। यहीं के रहने वाले हैं, लूणी के? बिल्कुल लूनी के रहने वाला। क्या करते हैं आप? सर मेरा साइबर कैफे है। साइबर कैफे आपका? जी सर। तो ई मित्र का भी आपको पता होगा? बिल्कुल सर। तो आपके यहाँ पर महंगाई राहत कैंप को लेकर जनता क्या जागरूक है? बिल्कुल सर, काफी ऐसे रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो रजिस्ट्रेशन बच चुके थे, उनमें क्या है कि जो पेंशन धारी है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनकी पेंशन बंद हो चुकी है। अच्छा। और जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही अभी। तो सरकार से निवेदन है कि वापस है जो एक बार रजिस्ट्रेशन जो लोग बच चुके हैं उनका फिर से रजिस्ट्रेशन करवाया जाए ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके और जो भी उनकी जो पेंशन है वो लगातार लागू रहे और चलती रहे, यही गवर्नमेंट से सुविधा है। और बाकी है तो बिजली बिलों के ऊपर काफी ज्यादा छूट मिली है तो काफी लोगों को फायदा भी हो रहा है। और अभी है जो फसलों के बारे में जो भी है सरकार टाइम टू टाइम अपडेट दे रही है। तो आपको बता दें कि इस समय गहलोत सरकार जो महंगाई राहत कैंप जहां जहां भी लगे हैं उनको रजिस्ट्रेशन जिन जिन के हुए हैं उनको उनकी पूरा भरपूर फायदा मिला है और इस समय रजिस्ट्रेशंस बंद नहीं हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं रजिस्ट्रेशंस बिल्कुल चल रहे हैं, खाता खुला है पूरा, लेकिन पोर्टल को लेकर जो लोगों को लेकर पोर्टल को लेकर समस्याएं रहती हैं, वो क्या पोर्टल को लेकर क्यों समस्याएं आती हैं टेक्निकली? एक्चुअली में जो गांव से है जो लोग है जो सिटी के अंदर नहीं जा सकते, एक्चुअली वो सेंटर है जो अभी पंचायत समिति में दे दिया है, तो जो गांव के लोग है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि वो एक निजी जगह जो गांव से है तो उसको निजी जगह जैसे तहसील है तो वहां पे उसका सेंटर लगाया जाए ताकि लोगों का वापस से रजिस्ट्रेशन किया जाए। चलिए, यहाँ पर एक चीज तो तस्वीर साफ हो चुकी है कि रजिस्ट्रेशन लगातार जो हो रहे हैं उसमें लोगों को उसका भरपूर फायदा मिल रहा है। और छवि, यहाँ पर अब चिकित्सा को लेकर क्या कहना चाहते हैं, स्टडीज एजुकेशन को लेकर जो आपके आसपास कितने युवा खड़े हैं, क्या उनका? बिल्कुल बात की जाएगी अस्पतालों के बाद। अब जब बात की जाती है शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा बेहद जरूरी है, तो लूणी विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों की स्थिति कैसी है, कॉलेज की स्थिति कैसी है? लूनी में स्कूलों की स्थिति जो है बहुत खराब है, पूरा स्टाफ नहीं है। सरकार ने वाहवाही लेने के लिए अलग अलग फैकल्टियां खोल रखी है पर लेक्चरर है नहीं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कोई भी टीचर नहीं है स्कूलों में। स्कूलों की हालत बहुत खराब है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्कूलों की स्थिति है, कॉलेजेस की स्थिति है, वहाँ पर टीचर्स नहीं है, फर्स्ट ग्रेड टीचर नहीं है और ऐसे में स्थितियाँ खराब दिखाई दे रही हैं। टीचर तो जो गए हैं अभी वो दूसरा अब आ रहे हैं, उनकी भरपाई हो रही है, वापस एमएलए को अवगत करा दिया है। जो कमी है हॉस्पिटल में वो वापस आ रही है, वापस आ रहे हैं, नए ऑर्डर हो रहे हैं। आजकल में ऑर्डर हो जाएंगे। पेयजल की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? पेयजल समस्या कैसी है लूणी विधानसभा क्षेत्र में? पानी की समस्या कैसी है? पानी सुचारू रूप से घर घर तक अभी सुचारू रूप से आ रहा है, पहले बीच में समस्या थी, पाइपलाइन वगैरह सब जा रहा है। पाइपलाइन नहीं बिछाई है, जहाँ जहाँ कमी है वहाँ काम हो रहा है। और जिसके मोहल्ले में पानी नहीं आएगा वो अपना क्या बात, उसकी पाइपलाइन नहीं डाली जाएगी और डाल रहे। यहाँ पर पानी को लेकर जब बात की गई थी तो ऐसे में कई सारी जो है किस प्रकार से कार्य किया गया, तो ये जो स्थिति है बिल्कुल जो सुचारू रूप से चलती हुई दिखाई दे रही थी। अंकुश पूछे जरा। तो यहाँ पर अब गांव जितने भी, क्योंकि ज्यादातर लूणी विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव पड़ते हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र है,
तो पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, बिजली की समस्या, चिकित्सा की समस्या, क्या समस्याएं आपको दिखी हैं पिछले दिनों में? सब सही है, गहलोत सरकार से खुश हैं? बढ़िया है। उनके जो कांग्रेस पार्टी के विधायक बने, जो महेंद्र बिश्नोई, क्या उन्होंने कार्य किए? घणे करियो, जो वादे किए वो पूरे किए? पूरा वेकियो। और आने वाले दिनों में आपका रुझान क्या है कि आप चाहते हैं कि हाथ का साथ दें? कांग्रेस आई, कांग्रेस आई, कारण क्या है, क्यों आई? भलो करियो, काम करे। भला किया है। जी हाँ, छवि ये कह रहे हैं कि सरकार वही जो भला करे, आम इंसान को समझकर भला करे, तो कांग्रेस भला करे। और नारे भी लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें तो हाथ का साथ चाहिए। बिल्कुल, तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है कि कांग्रेस सरकार के राज में जब ये यहाँ पे महेंद्र बिश्नोई विधायक बन के आए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से योजनाएं दी है, तो उनसे राहत मिली है। जी जी, काफी राहत मिली है। महंगाई राहत कैंप का फायदा के हिसाब से तो बात करो तो महंगाई, मैडम इतना महंगा है कि पूछो मत आप। सब्जी से लेके, टमाटर से लेके, आटा से लेके, काफी चीजें ऐसी इतनी महंगी है। और गैस का सिलेंडर अभी तो वो भी 1150 तक हुआ है, उसका सब्सिडी का। इन सभी की राहत की यदि बात की जाए तो एक तरफ महंगाई राहत कैंप लगाए गए जिसमें चिरंजीवी योजना लेकर आए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो लागू होगा तब काम आएगा ना। तो यहाँ पर अब जब महंगाई राहत कैंप को लेकर जनता के रुझान आपने देखे और साथ में क्या क्या स्थितियां हैं लूणी विधानसभा क्षेत्र में, वो भी आपने देखी। तो लूणी विधानसभा क्षेत्र जो इस समय पूरी जनता के साथ बोल बेधड़क में, हम बिल्कुल चौक चौराहे के बीच में हैं। यहाँ की जनता, ज्यादातर जनसंख्या जो आबादी है वो कह रही है कि गहलोत सरकार ने गरीबों को समझकर उनकी समस्याओं का समाधान किया है और ये समस्याएं जो हैं ये आने वाले दिनों में बिल्कुल गायब हो जाएंगी और चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी परचम हाथ का ही लहराए। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं लूणी विधानसभा क्षेत्र के धुंदाणा गांव में और हमारे पीछे आप देख रहे हैं इसमें भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई है और भीमराव अम्बेडकर साहब समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और जिन्होंने संविधान लिख दिया और ऐतिहासिक पल वो था, लेकिन ये भी एक ऐतिहासिक पल है। एक और ऐतिहासिक पल मैं सभी बताना चाहूंगा आपको कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने ही कहा था कि अगर आप देश को करप्शन से, भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहते हैं तो हर 10 साल में नोट के ऊपर बंदी होनी चाहिए, नोटबंदी होनी चाहिए। ये तब कहा था उन्होंने। चलिए अब धुंदाड़ा गांव में यहाँ की जनता, यहाँ के विकास के ऊपर, यहाँ के विधायक के ऊपर क्या कहना चाहती है, उनके लब आजाद हैं और ये सभी हमारा इंतजार कर रहे थे। कम्मा गणी सबको प्रणाम, राम 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 राम। जी आपका शुभ नाम? उत्तम सिंह, जीएसएस अध्यक्ष, पीपली रोहिसा खुर्द। क्या बात है, ये तो ऐतिहासिक गांव है धुंदाड़ा और यहाँ पर तो कोई भी फतेह नहीं कर पाया। सही बात है कि नहीं? बड़े बड़े आक्रमण करने की फिराक में थे लेकिन कोई फतेह नहीं कर पाया। औरंगजेब के भी यहाँ पर कदम आए थे। यहाँ से फौजें वापस गई थी। हाँ, चलिए अब वो दौर और एक ये दौर, ये भी एक दौर है और यहाँ पर अब विधानसभा चुनाव सामने, तो ऐसे में आपके विधायक साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो वादे किए थे, वादे पे इतनी खरी नहीं उतरी सरकार। ग्रामीण क्षेत्र है तो ऐसे में कई सारी समस्याएं भी ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि विकास जो है वो धीरे धीरे पहुंचता है। शहरी क्षेत्रों में तो जल्दी हो जाता है, लेकिन ग्रामीण में धरातल परिस्थिति क्या है वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में सड़कें कैसी हैं, सड़कों का विकास कितना किया गया? सड़कें 80% ठीक है हमारे यहाँ, टूटती रहती है, बनती रहती है, पर बेसिक अगर आप ओवरऑल लें तो रोड ठीक है। पानी की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? पानी सुचारू रूप से पहुंच रहा है घर घर तक? नहीं, बड़ी समस्या है। 10-15 दिन से पानी की सप्लाई होती है और ये बीच में कई लोगों से, ये लोग जो बीच में अपना होल्ड पॉइंट बना देते हैं, वह पानी चोरी करके बेचने का काम कर रहे हैं, उसकी वजह से कमी है। कई बार एक्सचेंज और जेएन से बात हुई, उन्होंने बताया कि जितनी पॉपुलेशन है उतना पानी हम सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी जो लोग चोरी कर रहे हैं उसके बाद गांव में पानी नहीं पहुंच सकता है, जनता परेशान है, ये सच्चाई है। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे पानी की समस्या को लेकर? पानी नहीं पहुंचता? पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। 1 महीना से एक बार 1 घंटा आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा पूरा। तो अंकुश, यहाँ पर पानी की समस्या निकल के आई है, क्योंकि जब धरातल परिस्थितियां देखते हैं, पहले दूरों से देखा जाता है तो कई सारी पानी की सप्लाई को लेकर वादे किए जाते हैं, लेकिन अब जब 1 महीने से पानी नहीं पहुंचता है तो ये बेहद गंभीर समस्या निकलकर सामने आ रही है। जी आपका शुभ नाम? हकीम। तो आपने यहाँ पर कितने साल देख लिए, कई सरकारें आई, लेकिन एक समय था कहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ था। तो अभी जो विधायक हैं वो है महेंद्र बिश्नोई, फिर उनके पिताजी भी कांग्रेस से, वो भी विधायक बने, फिर उनके दादाजी राम सिंह बिश्नोई, वो भी 7 बार विधायक बने। तो कांग्रेस के गढ़ में आपने कई यहाँ पे दिक्कतें आती देखी, दिक्कतें जाती देखी, लेकिन इस समय सबसे बड़ी दिक्कत
कह रहे हैं कि पानी की है। पानी आवे 15 दिन पानी आवे 15 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं इंसान की, फिर यहाँ पर कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? वो तो इधर को बोलेंगे कि भाई जो 10 दिन हफ्ता महीना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णाराम माली। और पानी आता है 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना जाता है, और सारा सर झूठ बोल रहे कि महीने 15 दिन में कहते पानी आऊं को। जब बात की जा रही है लूणी नदी को लेकर, तो लूणी नदी के अंदर जो कारखाने हैं, फैक्ट्री है, उनका जो है रसायन का पानी वहाँ पर पहुँचता है, दूषित हो रही है नदी? नहीं पहुँचता मैडम, यहाँ नहीं पहुँचता। नदी की बात करें, नदी गंदी हो रही है कारखानों से। हमारे तो पानी की समस्या थी और हमारी सिविल लाइन नहीं आती है, सिविल लाइन नहीं आई है। पाली से काला पानी आ रहा है। इतना परेशान है पानी को लेकर, उसमें जब दूषित। खेतों की जमीन खराब हो चुकी है, अब किसान तो बहुत दुखी है। अभी जमीन हमारे काम की है नहीं, अब हम तो बस बेरोजगार बैठे हैं बस। तो आपने इसको लेकर विधायक जी से बात करी कि आपके जो पानी है ये सबसे की है, किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। बिजली को लेकर क्या क्या समस्याएं सामने आई है? बिजली कितनी आप तक पहुंच रही है, ये जरा बताइए। नहीं, बिजली तो बराबर मिल रही है अपने यहाँ। हाँ जी, पूरी कोई कटौती नहीं की नहीं जाती? जी, नहीं जी, कटो बिजली बिलों में दरें जो मुख्यमंत्री गहलोत ने वो करी, नहीं, वो भी हो रही है, बिल्कुल सही है। उनकी योजना तक पहुंच रही है, उनका लाभ मिल रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? हमारे एक सिविल लाइन नहीं है, सिविल लाइन हमारे घर में पानी मिलता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो अच्छा है उसी बार। महंगाई राहत कैंप का फायदा उठाया? नहीं, अभी तो शुरू तो नहीं हो, लेकिन करीब कैंप कितने लगाए गए हैं? के बारे में तो हुआ है। अच्छा, कैंप लगाए गए, लगाया गया था यहाँ। महंगाई राहत कैंप का कितना फायदा मिला है आपको? हाल तो कुछ नहीं मिला है, वो लेकर गए हैं, अभी मिला नहीं कुछ अभी किट वितरित की है? नहीं किए। महंगाई राहत कैंप का आपने फायदा उठाया? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके यहाँ पे कैंप नहीं लगे हैं? नहीं लगे थे, लेकिन अप्लाई जो हो चुकी है उसके बारे में वापस कोई रिप्लाई। तो वो चीजें जो हैं, तो यहाँ पर लोग महंगाई राहत कैंप में भी गए हैं और साथ ही साथ उनकी जो योजनाएं हैं, कई सारी जो योजनाएं हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर बिजली को लेकर आई है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब से घोषणा की कि यहाँ पर जो 100 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी, तो ग्रामीणों को उसका लाभ यहाँ पर पहुंच रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सभी हमारे साथ हैं। ये लाल टोपी लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी होगी लाल। नाम क्या आपका? शांतिलाल माली। शांतिलाल जी, यहाँ पर बहुत शांत प्रिय चेहरे और शांत इलाका, गांव में रहने का एक अलग आनंद है। शहर की जो भागदौड़ है, ट्रैफिक है, टीटी पीपी पापा, उससे दूर। लेकिन ग्रामीण इलाकों में समस्याएं भी बहुत हैं। पानी जैसे 1.5 महीने 2-2 महीने उन्होंने बोला, किसी ने 15 दिन बोला। इसके अलावा सड़कों को देखकर ये पानी की इतनी समस्या है कि 2 महीने में अगर पानी भी आता है ना, 20 दिन में आएगा। और आप एवरेज निकालिए, एक दिन 6 मिनट पानी आएगा ना, वो एक दिन आपको किसी तरह उसको चलाना है। भले बच्चों को नहलाओ धुलाओ या खुद नहाओ। गर्मी में ये स्थिति है कि आप समझ नहीं सकते। टैंकर का अगर पानी अगर मंगाएंगे तो वो 2000 तक लेगा, फिर आम आदमी कैसे उसको वहन करेगा? वैसे ये कितने सालों से, कितने दशकों से, कब से ये समस्याएं चल रही हैं? आज की तो नहीं है ये। आज की नहीं है, पहले पानी बराबर आता था। ये कम से कम 3-4 साल हो गए। ये हम समझ लीजिए कि दुखी है। गांव में अगर कोई बहन बेटी भी देता है तो पानी का पहले पूछा जाता है कि भाई पानी कैसा है गांव का। इसीलिए ये बोलते हैं खारे पानी का टैंकर कम से कम आप 500 रुपए में डलवाओगे तो फिर नान धोने के लिए काम आएगा। मीठा पानी का टैंकर अभी भी आपको 1500-2000 में मिलेगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे पानी को लेकर तो देखिए, प्रदूषित जल जो है वो एक तो जोधपुर से रंगीन पानी, फिर पाली से भी रंगीन पानी काफी यहाँ पर दिखते रहती हैं। ये नदी पूरी दूषित है, लूनी नदी पूरी दूषित है। पाली का पानी आता है, इतना पानी आता है, पूरी नदी दूषित है। उस बारे में भी 1-2 बार धरने दिए थे और बात भी की थी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, कोई समस्या का समाधान भी नहीं हुआ सर। लूनी नदी के ऊपर तो काफी राजनीतिक रोटियां फिर सिक रही होंगी। हाँ, वो तो वाजिब बात है सर, आप भी समझते हैं, क्योंकि कोई हल चाहता नहीं है। ये एक मुद्दा बना रहे चुनाव के लिए, सबका यही राय है, कोई हल करना ही नहीं चाहता कोई राजनीतिक दल। और एक दौर था जब यहाँ पे कांग्रेस का भी गढ़ था, लेकिन उसके बाद कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। 2018 में कांग्रेस आई, 2013 में बीजेपी थी, 2008 में कांग्रेस आई, 2003 में बीजेपी थी। लेकिन ये जो बदलाव किए जाते हैं इसीलिए किए जाते हैं कि जनता का भला हो। तो यहाँ पे छवि ये दिक्कतें सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि लूनी नदी के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी हर बार वादे करती है, रोटियां हमेशा उसी के ऊपर ही सेकी जा रही हैं, लेकिन समाधान दूर दूर तक नहीं हो रहा। बिल्कुल, जब बात की जा रही है धरातल परिस्थिति की, धुंधाना गांव में यहाँ पर समस्या सामने आई है। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कि बिजली जो है हम तक पहुंच नहीं रही है। बिजली बराबर आ रही है, कौन कह रहा नहीं आ रही है? बराबर बिजली आ रही है। कितने घंटे बिजली आती है? कितने घंटे सप्लाई? कभी वो फॉल्ट होता जाती है, 15-10 मिनट जाती है, घंटा पर जाती है, उसके बाद बिजली आ रही बराबर। रात को बरसात हुई तो 1 मिनट बिजली नहीं गई, वापस आ गई। क्या कहना है आपका? बिजली फ्री की है मुख्यमंत्री गहलोत ने? हाँ, फ्री को फायदा मिल रहा है? मिलता है, बिजली बिल कम आ रहा है? बिल कम
महंगाई राहत कैंप को लेकर क्या कहेंगे, उनका कितना फायदा आप तक पहुंचा? अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने 3 महीना स्थायी कैंप लगा रखा है, फिर भी हम लोगों ने घर घर जाके उनका संपर्क किया है। कोई बंदा पीछे रह गया तो उनको भी फायदा दिलाएंगे हम। 3 महीना 90 दिन का यहाँ स्थायी कैंप लगा और 2 दिन अस्थायी कैंप लगे, उसमें सब बंदों को फायदा दिया। सिरिंज भी लो, रोजगार लो, राशन कार्ड की समस्या लो, हर कोई समस्या नहीं है, सबको फायदा मिल रहा है। 10 योजना अशोक जी ने लागू की, वो सबको फायदा मिल रहा है। ये बात सब सत्य। तो आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री गहलोत के बारे में कि उन्होंने कितना आपके गांव में विकास किया? बहुत अच्छा विकास किया, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास किया है बताइए, क्या विकास किया है वो बताइए। विकास ये क्या है कि गरीबों के लिए जो है और गरीब लोग तबका के लोग हैं, सबके लिए पेंशन वगैरह सब फ्री। अंकुश, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उनका फायदा मिला है और साथ ही अब जब महंगाई राहत कैंपों की बात की है तो महंगाई राहत कैंप लगातार लगाए गए हैं और जब से महंगाई राहत कैंप शुरू किए गए थे अप्रैल से, तो गांव-गांव तक यहाँ पर अब जब हर योजना का फायदा जनता को मिला है, यहाँ पर समस्या जो है, यहाँ पर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं से जनता को लाभ मिला। जी हाँ, यहाँ से देखिए 60 किलोमीटर का रास्ता है। मुख्यमंत्री जी वहीं के रहने वाले हैं, जोधपुर शहर के और जोधपुर जिले के संभाग के इस विधानसभा क्षेत्र में है, लूनी में धांधड़ू गांव, धुंधड़ा। तो आप यहीं के धुंधड़ा गांव के रहने वाले? जी सर। धुंधड़ा गांव का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ की जो जनता है, थोड़ी जो गाड़ियां, रेलगाड़ियां हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा उनको परेशानियां देखने को मिली है। वो तो सर पहले उल्टी अच्छी थी, अभी थोड़ी खराब है, समझ लो, ऐसी बात हो गई। खराब क्यों है, क्या परेशानी आ रही है यहाँ की जनता को ट्रेनों को लेकर? मगर जो पहले गाड़ियों का रुकाव था उसमें से कटौती कर दी है गाड़ियों के, जो एक तो प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं है, जो बुजुर्ग आदमी सड़ नहीं सकते, ट्रेन के बहुत प्लेटफॉर्म है वो बहुत ऊपर है। और वो जो कालका के लिए हमने कितना आंदोलन किए, बहुत कालका के लिए बहुत ट्रेन रोको आंदोलन भी चलाए, सब कुछ चलाए, तो हमारे ऊपर केस भी हुआ, मगर वो आज कालका अभी तक रुक नहीं रही है। हमने बहुत की है कोशिश, बहुत। बच्चों की शिक्षा को लेकर छवि हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गांव की आबादी है, पुराना गांव है, तो बच्चों की शिक्षा को लेकर यहाँ की जनसंख्या, यहाँ के परिवार क्या कहना चाहते हैं? क्या उनके बच्चों को क्या अच्छी शिक्षा मिल रही है? बिल्कुल बाबूजी, यहाँ की शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? आपके पोता पोती स्कूल चले बहुत मिले, सही है, सही मिले। यूँ है साहब 60 किलोमीटर गाँव पड़े, 100 आम की बात है, खाना में बात है, खाना में पड़ोस तो आवेदन एक आदो तो बनी में नीट है, उनमें कोई नहीं। बीजेपी कांग्रेस है, एक दूसरे पक्ष में है, जो काम सब बहरिया है। क्या कहेंगे? इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बढ़िया स्कूल है, बच्चा पढ़ रही है, अच्छी। कांग्रेस राज में खुश है? हम खुश हैं, खुश। सब कुछ बिल्कुल सही है। हमारे गाड़ियों की कमी है, सिर्फ प्लेटफार्म बना हुआ नहीं है, गाड़ियों की कमी है, बाकी तो हमारे सब अशोक जी के हिसाब से बढ़िया काम चल रहा है। अशोक जी, तो गाड़ियाँ यहाँ पर सेंटर की तरफ से दी जाती है, केंद्र सरकार की तरफ से? सबसे बड़ा गांव धुंधड़ा है, लूनी तहसील के अंदर सबसे बड़ा गांव धुंधड़ा है, तो हमारे गाड़ियों इतने लोग बाहर से जाते, कहाँ लूनी जाना पड़ता है, कभी सदरी जाना पड़ता है बस। और एक रैंक नहीं सटने के लिए सीढ़ी नहीं है, लोग कैसे सटते हैं, कैसे करते हैं बेचारे बुढ़े आदमी, उस आकर सटाना पड़ता है गाड़ी पर अब जो है बसों को लेकर, क्योंकि साधनों को लेकर जो है कमियां देखने को मिली है, लेकिन ऐसे में जो कई सारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिला है। और साथ ही जब बात की जाती है यहाँ के विधायक की, तो उसके बारे में भी जानकारियां ले लेते हैं कि विधायक जी ने कितना काम किया है। क्या काम किया? बहुत काम किया। खुशियाँ उनके कामों से, खुशियाँ उनके कामों से। राजी सब दादी है। क्या कहना चाहेंगे, अब की बार वोट किसको देंगे फिर? नहीं, अशोक जी ने काम ऐसा किया, उसने भी काम ऐसा किया, हमारे सब पैसे वगैरह, लोन वगैरह सब माफ करते हैं। तो आपके गांव में इस बार विधायक जो बनेगा कांग्रेस का? सिर्फ गाड़ी के लिए, हमारे गाड़ी की मांग है। कांग्रेस, हाँ विधायक। कांग्रेस का विधायक क्यों देना चाहेंगे आप सभी को? कांग्रेस का विधायक गरीबों का हितैषी है कांग्रेस, और कांग्रेस ने आज दिन तक गरीबों का हित किया और गरीबों के साथ खड़ी कांग्रेस, और अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री हम साथ हैं दोबारा रिपीट। अंकुश, अब यहाँ पर कांग्रेस सरकार को जो गांव की जनता है वो रिपीट करना चाहती है। गांववासी चाहते हैं कि हमें राहत मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं वो गरीबों तक, किसानों तक, सभी तक पहुंच रही हैं। आपका शुभ नाम क्या है? रिकप्सन। तो किन किन समस्याओं से, परेशानियों से आपके गाँव के, आपके आसपास के गाँव के लोग ग्रस्त है? समस्या तो बहुत है सर। ठीक है, तो वही समस्याओं को सुनना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या
कहाँ दिक्कत आ रही है? छोटी छोटी पानी की समस्या गाँवों में। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, जैसे आपने बताई है कि डिम लाइट आती है, ठीक है, सड़क की समस्या है, ठीक है, शिक्षा को लेकर, आपके बच्चों को लेकर कोई परेशानी? शिक्षा की बहुत यहाँ कमी है। पहले बीजेपी की सरकार थी तो उसमें आपने चिकित्सा को लेकर, अस्पतालों को लेकर, सीएचसी को लेकर हाल देखे थे, लेकिन इस वाली सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसके माध्यम से अब जो विधायक है आपने महेंद्र बिश्नोई जी, उन्होंने कितना काम किया अस्पतालों को लेकर? मैं ये कांग्रेस के बारे में ये बताना चाहता हूँ, अशोक गहलोत के बारे में। अशोक गहलोत ने 2000 यूनिट फ्री किया किसानों के लिए और 200 यूनिट घर परिवार के लिए फ्री किया है और 500 रुपए पेंशन थी, अशोक गहलोत ने 1000 रुपए पेंशन स्टार्ट कर दी। अस्पतालों को लेकर क्या स्थिति है आपके यहाँ पे? जब कोई बीमार हो जाता है तो उनको लेकर जाते हैं, स्थितियाँ बिल्कुल सही? बिल्कुल, अस्पताल में स्थिति सही है। आज फ्री दवाई मिल रही है, गरीब आदमियों के लिए काम हो रहा है, गरीब आदमियों को दवाई मिल रही है, गरीब का ऑपरेशन हो रहा है। एक हमारे बंदे को एक हार्ट हुआ था, 3.5 लाख उसके पास में नहीं था, तो अशोक गहलोत की मेहरबानी से उसका 6.5 लाख का ऑपरेशन हुआ था, तो 6.5 लाख खर्च किए थे। तो अंकुश, यहाँ पर हमने पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सुनी, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है ग्रामीणों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का लाभ मिला है और लाभ जब मिलता है तो ऐसे में जब योजनाएं लेकर आए हैं तो तमाम योजनाएं, क्योंकि महंगाई राहत कैंप एक ऐसा कैंप है जिसमें 10 योजनाएं भरपूर सम्मिलित हैं, जिसके तहत जनता को, एक गरीब को, किसान को, ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका फायदा मिला। और यहाँ की जनता के लिए, जी हाँ, जो जो योजनाओं का फायदा हुआ वो और भी आगे बेहतर होती जाएंगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं वो सेवाएं, लेकिन सर्वर्स नाम की भी कोई चीज, टेक्निकल चीजों को लेकर भी कुछ परेशानियां बीच में आ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ आपके ग्रामीण के वासियों को कुछ यहाँ पे राहतें जरूर मिली हैं, लेकिन हम इस चीज का एक जो साफ मतलब निकलता है कि यहाँ की जनता सर्वोपरि है, जनता ही सब कुछ करती है। जनता एक बार कांग्रेस को जिताती है, एक बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में जनता अपना विवेक का पूरा इस्तेमाल करे। बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि धुंडाना गांव की जब बात की गई है तो यहाँ पर विकास, जब से कांग्रेस की पार्टी की सरकार आई है तो ऐसे में विधायक जी ने कितना काम किया ये भी हमने आपको स्थिति बताई। और वो विधायक जी की 3 पीढ़ियां जो हैं, जी हाँ, महेंद्र जी, उनके पिताजी और उनके दादाजी राम सिंह बिश्नोई, ये 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ हैं और 3 पीढ़ियों से इस गांव को, विधानसभा क्षेत्र को अच्छे से वो देख चुके हैं, जान चुके हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो सेवा कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जनता जो है अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करेगी और जनता के दिल में क्या है, इसीलिए सच बेधड़क का ये बोल बेधड़क शो, राजस्थान के दिल में क्या है।